हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लंकेश्वर महाराज के जय होके। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार आपके अपराधी के बांध के ले आए हैं। वीर मेघनाद, हमके तो से यह आशा रहे, तोहर पराक्रम सराहना के योग्य बा। ई सब आपके ही शक्ति के प्रताप है महाराज। बेटा, हम तो से प्रसन्न हैं, आसन ग्रहण कर। सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल, देखे हनुमत लाल। मन ही मन तिनको किया, तब हनुमंत मुक्ति की आशा बंधी, सुर बोले जय राम, जय हनुमत जय राम। यह बानर से डरात रह, यह में ऐसन कौन विशेषता बा कि न खाली हमरा सैनिकन के संहार कैले बा, बल्कि राजकुमार अक्षय कुमार जैसन महायोद्धा के वध भी कैले बा। महाराज, ये देखे में जितना सीधा बा, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं खे। ये परम मायावी बा, अनेक प्रकार के छल विद्या जानेला, यही से केहू के वश में ना आ सकेला।
एकरा साथे युद्ध करत समय एक बार हम भी विचलित हो गईली, फिर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करके हम एकरा अपना वश में कैली। एकरा खातिर तो के ब्रह्मास्त्र चलावे पड़ल। जी पिताजी। तब तई अवश्य हमारा सामने लावे जाए योग्य बा। बोल बानर, केकरा बलबूता पर तू हमारा सुंदर उपवन के उजाड़ देल? हमार राक्षस जे उहाँ के रक्षक रहन, तू उनका कौना अपराध के कारण मरल? प्रभु, अपना शरीर के स्वस्थ रखल और ओकर रक्षा के प्राणी के पहला धर्म है। यही धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखाइल हो और खाए के पदार्थ सामने हो तो ओके खा लेवे में धर्म और न्याय की दृष्टि में कौनो दोष ना है। हम 100 योजन समुद्र लांग के अली, यह परिश्रम से हम बहुत थाक गई रही और भूख भी लागल रहे। यही से अशोक वाटिका के फल पर आपन अधिकार समझ के खा गई। महाराज, रात के समय जब वृक्ष सूतल होखे तो उनकर फल और पत्ता आदि तोड़ल मना है। यही से हम पहले उनका के हिला डुला के जगौली। उनका हिलौला डुलौला में कुछ पेड़ के जड़ बाहर निकल आई। बस फिर आपके सैनिक हमरा शरीर पर प्रहार कैलन। अपना शरीर के रक्षा के धर्म खातिर हम के उनसे लड़े पड़ल। महाराज, जे हमरा पर प्रहार ना कैलन, हम उनका के कुछ ना कैली। बस हम केवल उन्हीं के मरली जे हमरा के मारे के कोशिश कैलन। यही से आपके पुत्र राजकुमार अक्षय के हम परलोक भेजली। महाराज, जे युद्ध के इच्छा से आवे ओके मारल अधर्म ना हा। हमार प्रिय बेटा राजकुमार अक्षय कुमार के वध करत समय तो के हमरा शक्ति से कौनो डर ना लागल? मूर्ख, तू हमार नाम और हमार कीर्ति अभी तक ना सुन ल? सुनले हैं महाराज, आपके कीर्ति और आपके कारनामा के यश गाथा सुनले हैं। कैसे सहस्त्र बाहु के साथ आप वीरता पूर्वक युद्ध कैले रही, और फिर कैसे वानराज बाली आपके अपना कांख में दबौले दबौले 6 महीने तक घूमत रहलन। आपके वीरता के चर्चा त तीनों लोक पे सुनाई दे रहल बा। महाराज, जे छल से भिखारी के भेष बना के कोनो अकेली अबला स्त्री के चोर के तरह उठा ले आई, ऐसन परमवीर आपके अलावा और के हो सकेला? बानर! हमार दरबार में ऐसन दुष्टता से बात करे के साहस केहू न कर सके। सेनापति! जी महाराज। एकर जीभ अभी काट दिहल जाए। ठहरिए सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमरा आज्ञा के पूर्ति में रुकावट डालत हैं। महाराज, ऐसन साहस हम ना कर सकी, परंतु आपके आज्ञा पूर्ति से पहले हम आपके सेवा में एगो विनम्र निवेदन करे के आज्ञा चाहते हैं। कहो। हे लंकेश्वर, ई कोनो साधारण वानर दिखाई नहीं देत और एकर यहाँ आयल भी कोनो साधारण बात नहीं लागत। ई वानर रूप एकर छद में भेज दिखाई देता, काहे कि जितना तेज एकरा में बा उतना वानर में ना होखे। हो सकेला इंद्र के कहला पर यहाँ आयल होखे, या कुबेर अथवा यम वरुण के दूत होखे, या विष्णु ही एकरा यहाँ भेजले होखस। सबसे पहले ई जान लेहल परम आवश्यक बा। महाराज, मंत्री और प्रहस्त के कहल ठीक बा। ई जानल परम आवश्यक बा कि के एकरा भेजले बा और एकरा पीछे कोई शत्रु या खुद देवता लोग के का षड्यंत्र बा। ई सब जानकारी जे एकरा द्वारा मिल सकेला, एकर जीभ काट देला से ओकर अवसर खो जाई। सेनापति सबसे पहले ऐसे जानकारी लेस, और यदि सीधा तरह से ना बतावे तो एकरा के ऐसन यातना दिहल जाए जैसे ही सब कुछ बतावे पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक के प्रशंसा करत हई। सेनापति, अमात्य प्रहस्त के आज्ञा के पालन हो।
अतना बड़ कार्यक्रम के आवश्यकता नहीं है महाराज। अतना सा बात तो हम स्वयं बता देते हैं। हम वायु देवता के औरस पुत्र हनुमान हैं। हमके न भगवान विष्णु भेजले बाड़न और न ही इंद्र आदि देवता लोग। हम तीनों लोक के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम के दूत हैं। जिनकर पत्नी सीता माई के तू छल से हर ले आइल बड़ा। हम उहे सीता माई के पता लगावे और आपके मिले 100 योजन समुद्र लांग के आइल हैं। हम सीता माई के दर्शन कर ले ली। अब आपसे मिले खातिर हम ऐसे बंधाइल खुद ही स्वीकार कर ले ली। न तो देवता और असुर तक हमके कौनो अस्त्र अथवा पाश में बांध ना सकस, काहे कि हमके ब्रह्मा जी से ऐसन वरदान मिलल बा। हम तो ई देखे के लालसा से चल अली कि महर्षि पुलस्त्य जेकर यश निर्मल चंद्रमा के समान बा, उनकर वंश में उनके कीर्ति के कलंकित करे वाला ऐसन कौन मूर्ख जो श्री राम से बैर करे के साहस करता, जेके रघुनाथ जी के शक्ति के न पता बा न भाय हा। तू एगो तुच्छ वानर के शक्ति से रावण के डरावे आइल बड़ा। रावण जेके ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्ति प्राप्त भइल बा। यदि हम भगवान शिव होती ते समय आपके यह उपदेश देती कि बेटा, हमार शक्ति और हमार अनुकंपा के दुरुपयोग मत करा। तू धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा जे शक्ति हमरा से पहले बाड़ा ओकर उपयोग विनम्रता पूर्वक धर्म के काम में ही करा। यदि ओकरा कारण अपना अंदर पाप, अहंकार और अधर्म के प्रबलता आई तो ओकर एक ही परिणाम हुई, विनाश, समूल विनाश। ऐसे विनाश के राह छोड़ के श्री राम के शरण में चल जा, जे एक ही वान से महाबली बाली के मार डलन और खरदूषण के सेना सहित अंत कर देहलन। उहा के पहचाना उस सारा जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक में उनका से टक्कर ले वाला केहू नहीं खे। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं हम हूं, उनका सामने सदा नतमस्तक रही ले जा। सोचा अभी भी समय बा। जानकी जी के लेके तू शरणागत वत्सल के शरण में चल जा। चंचल वानर, ई भगवान शिव के वाक्य है या तोर भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह! अब बानर जैसन अधम प्राणी भी रावण के गुरु लेखा शिक्षा दी है। यदि अच्छा शिक्षा मिले तो ग्रहण कर लेवे के चाहिए। राजन, आपके रूप और धैर्य अद्भुत बा, आपके साहस अनोखा बा और कांति निराला बा। आप में एगो महान राजा के सब लक्षण विद्यमान बा। खाली मन के वृत्ति बदले से आप वो स्थान प्राप्त कर सकीले जहां देवता आपकी पूजा करिए। याद रखो, धर्म के विरुद्ध काम से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होला। आप स्वयं ही अपना कर्ता के जड़ मूल से नाश कर देला। ऐसे आप जैसन बुद्धिमान के दूसर के स्त्री के घर में कैद रखे जैसन निंदनीय काम शोभा नहीं देत। यह एगो पाप आपके सगरे शक्ति और सोना के महल सहित एह लंका के नाश कर दी। एह हसद गावत नगरी में एगो चित्कार के सिवाय कुछ न बाची। मृत आत्मा के पानी भी पिलाए वाला केहू न बाची। बस 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 बस।
बहुत हो गई ई अनर्गल बात। अपना मृतात्मा के पानी देवे वाला के चिंता करो। हमरा खातिर तोहके सोचे के कौन आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, वसु, यहाँ तक कि कौनो भी योनि के प्राणी हमके ना मार सकेला। ओह वरदान में नर और वानर से आपके निर्भय नईखे कही गई। भगवान श्री राम यह समय नर रूप में और सुग्रीव वानर रूप में बाड़न। राजन, हम फिर हाथ जोड़ के कहत हई कि श्री राम के साथे द्रोह करे वाला के स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी ना बचा सकस। राम से विमुख होके लाखों करोड़ों के संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन बा जैसे एगो नारी के शरीर सोना के गहना पहिर के भी कपड़ा के बिना मर्यादाहीन ही रहेला। महाराज रावण, हम आपके अंतिम चेतावनी देत हई जेके आप सीता समझत हई। वो विष मिलल भोजन के समान आपके मृत्यु के संदेश हा। सीता के रूप धारण करके आपके पास काल के फांसी आ पहुंचल बा। महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी हा, ना तो मरे खाते तैयार रहा। हम स्वयं भी तो के मृत्यु दंड देवे के शक्ति राखीला, परंतु हमके श्री राम की आज्ञा नहीं खे। वैसे भी ये गौरव श्री राम के ही मिले के चाहिए। मृत्यु दंड देवे के शक्ति केकरा में बा? एह दुष्ट के ही बता दा। यही घड़ी एक सिर काट दा। ठहरा। राक्षस राज, क्षमा करी। यदि आप क्रोधित ना हुई तो सेवक कुछ विनती करे। कहा? महाराज, ई वानर दूत बन के आयल बा। ए वानर के वध कईल धर्म के विरुद्ध हुई और लोकाचार के दृष्टि से भी निंदित हुई। आप तो राज्य धर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसन वीर खातिर ये कदापि उचित नहीं खे। हम विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं की। हम तो एकरा दूत भी नहीं की मानत। काहे कि दूत जैसा आचरण भी नहीं खे कैले। आवते शत्रु के तरह हमार सैनिक लोग के वध कैलस। इत एगो गुप्तचर लेखा आचरण कैले बा। हाथ में आयल शत्रु या ओकरा गुप्तचर के छोड़ दिहल बुद्धिमानी ना है महाराज। बाद में पछताए के पड़ी। हम एकरा मृत्यु दंड देवे के अनुमोदन करत हई। इंद्रजीत के कथन सत्य बा। पापी के वध करे में कौनो पाप न है। ई बानर राज्य वाटिका के विध्वंस करके राजकुमार अक्षय और महाबली जम्बूमाली के वध कैलस। एकर वध न्यायोचित बा। लंकेश्वर, सत्पुरुष के कथन है कि दूत कबो कौनो समय कौनो अवस्था में वध करे योग्य न होखे। एमे संदेह नहीं खे कि सब काम शत्रु वाला कैले बा, तब भी दूत के वध कैल उचित न कहाई। एह बानर के मारे में हमके कौनो लाभ दिखाई नहीं खे देत। जे एह के यहाँ भेजले बा ओके ही प्राण दंड देवे के चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमार मंत्रियन के कार आए बा। महाराज, हमके क्षमा करी। बाकी हम कोनो दूत खातिर मृत्यु दंड कबो नहीं सुन ले। यदि दूत मर्यादा के उल्लंघन करेला तो ओकरा खातिर दोसर तरह के बहुत सा दंड उचित बतावल गइल बा, जैसे अंग भंग कर दिहल या सिर मुड़वा दिहल या ओकरा शरीर में कोनो चिन्ह दाग दिहल। महाराज, वो सदा अपना स्वामी के अधीन होला। ऐसे वो अपना स्वामी के हित के ही बात करेला। ऐसे वो शत्रु के भांति व्यवहार करे तब वो वध के योग ना होखे। हमरा मत में एक या कोनो और दंड देवे के चाहिए। हम आप सबके मत के स्वीकार करत हई, परंतु यह दुष्ट बानर के
कौनो न कौनो दंड दिहल आवश्यक बा। बानरन के अपना पूंछ से बड़ा ममता होला, उहे एहनी के आभूषण है। ऐसे एकर पूंछ जरा दिहल जाए। जरल पूंछ लेके ही अपना स्वामी के लगे जाई और वहां एकर मित्र और कुटुंबी जन एके दीन और हीन अवस्था में देख के दुखी होइए। राक्षसगण एकरा पूंछ में आग लगा के एके नगर के सड़क और चौराहा पर घुमावल जाए, जैसे राक्षस के लइका जरत पूंछ वाले बानर के भागत देख के प्रसन्न होखस। ई हमार आज्ञा बा। अरे सुनले हई कि महाराज तो होके जिंदा दंड देवे वाला रहन, परंतु मंत्री लोग के कहला से कि दूध के वध नीति के विरुद्ध है, वहाँ के आज्ञा देली कि ओकर पूछ जरा के अंग भंग कर द। बानर के तो अपना पोछ से बहुत ममता होला, बहुत दुखी होई। दुखी का होई? आग में जब पूछ जरी तब मछली के भांति तड़पी। पकड़ा पकड़ा बढ़ गई पकड़ा। कौनो बड़ा मायावी बानर है। जैसे जैसे ओकरा पोंछ पर तेल से भिंजावल कपड़ा बंधात रहे, वैसे वैसे ओकर पोंछ लंबा से लंबा होत जात रहे। जितना पूछ लंबा करी उतने आग अधिक फैली, उतने तड़पी। कतना मूर्ख बा। बानर जे ठहरल मूर्खता होई ही। हे अग्निदेव, यदि हम पति की एक निष्ठ सेवा कैले हई, यदि हमार पतिव्रत में कौनो खोट नहीं खे, यदि हमरा में तपस्या अथवा पतिव्रत के इतना बल बा, तो हमार बेटा हनुमान के बदला आप सीता के जराई। जय श्री राम।
सत्यानाश हो गईल, सब भस्म हो गईल। वो बानर सगरी लंका के आग लगा देहलस। महल मकान सब धू धू करके जल रहल बा। हम लोगन के घर तक आग पहुंच गईल बा। अरे हम लोगन के घर तक भी? अरे भागा, जे सामान बच सकेला बचा ल। सत्यानाश होके तोहारू बानर के। सोची स्वामी, जिनकर एगो दूत अकेले ही आपके सगरी लंका नगरी के जरा के राख कर सकेला, तो उनकर शक्ति के विचार करें। इस सगुन अच्छा नहीं खेनाथ। हम आपसे फिर कहत हई कि सीता सगरी लंका के सर्वनाश करे खातिर आयल हई, उनका राम के पास वापस भेज दी ही। अबैयो समय बानाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषन के पत्नी उनका कायरता के शिक्षा न देली। सिंह एक बार जे शिकार मार लेबेला, फिर ओकरा केहू के डर से वापस न करस। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका के दहन करके जाए वाला वो बानर न रहे, एगो प्रलय रहे, भारी झंझावात रहे, विनाश के साक्षात स्वरूप रहे, जे लंका के विध्वंस करके चल गईल। ये स्पष्ट संकेत बा कि शत्रु प्रबल बा। हम लोग के सावधान हो जाए के चाहिए। लंकेश्वर कबो असावधान न रहस। असावधानी केवल इतना हो गईल कि ओह मायावी बानर के हम जीवित छोड़ देली। आप मंत्री लोग के राय पर वो में विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी के रहे महाराज। काहे के विभीषण जी अपन घर जे बचावे चाहत रहन। आप तो ऐसन कहत हई जैसे विभीषण पहले से जानत रहन कि हनुमान लंका में ऐसन उत्पात मचाई। महाराज, विभीषण जी आपके भाई बाड़न, उनका विरुद्ध कुछ कहल त ना जा सके, परंतु विचारणीय बात ई बा महाराज कि महाराज के महल, युवराज इंद्रजीत के भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री महापार्श, सबके विशाल अट्टालिका आग के लपट में भस्म हो गई और विभीषण जी के भवन पर आंच तक ना आयल। मंत्रिमंडल के संदेह निराधार नहीं खे पिताजी।
काका विभीषण के हम सबसे अलग थलग गतिविधि देख के हमके तो संदेह होता कि काका आपन बाड़न की पराया। तात विभीषण के नस में भी उहे खून दौड़ रहल बा जे तोहरा और लंकेश्वर के शरीर में बा। विचार के थोड़ी कस मतभेद के कारण कब्बो आपन पराया न हो जालन तात। आग के लपट से त अशोक वाटिका में सीता भी बच गईली। सीता के वो वानर रावण खातिर छोड़ गइल बा। वो बानर तक साक्षात अग्नि देवता भी ऐसन साहस न कर सकस जे रावण के हृदय में स्थान पा चुकल होके ओकर केहू अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्निदेव भी एकरा से अधिक और का विनाश कर सकत रहन महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी के प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु के महान तेज बानर के शरीर धारण करके लंका में त्राहि त्राहि मचावे आयल रहे। वो सैनिक छावनी के ध्वस्त कर देलस, शस्त्रागार भस्म कर देलस, सप्त धातु से बनल दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा खातिर बनल परकोटा के जरा देलस। क्षमा करब लंकेश, बाकी हमरा विचार में ये सब आपके अनुचित राजहट के कारण भइल है। आज अलकापुरी के मात देवे वाला लंका श्मशान के समान हो गइल बा। घर घर में आर्तनाद गूंज रहल बा, हाहाकार और चित्कार मच रहल बा। कौनो स्त्री के पावे के इच्छा करे में कैसनो बुराई नहीं खे, बाकी एक स्त्री खातिर इतना मूल्य चुकावल बुद्धिमानी ना महाराज। माल्यवान, आप हमार नाना हैं, हम आपके आदर करत हैं। एकर ई अर्थ न हो कि आप राजसभा के अनुशासन और शिष्टाचार के उल्लंघन करी। क्षमा राजन। भविष्य में एकर ध्यान रहे। जी आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा के आदेश द लंकापुरी में जे क्षति भइल बा, आग के लपट से जे हानि भइल बा, ओके तुरंत पुनः पहले के समान कर देस। एह काम में एक पल के देरी ना होके के चाहिए। जय आज्ञा पिताजी। माई, तो कुशल से तो बाड़ा न बेटा। जब से हम सुनली कि रावण तोहार पूंछ जरावे के आज्ञा देले बा, हम बहुत चिंतित रही। हम अग्नि देवता से तोहार रक्षा खातिर प्रार्थना करत रही। हम जानत हैं माई, क्या आपके पुण्य प्रताप से अग्निदेव हमके और हमरे पूंछ के ना जरा सकलन। माई, हम रघुनाथ जी के प्रभाव और ये आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल के बहुत क्षति पहुंचौली। लंका दुर्ग के मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक के भी जरा देहली। जैसे उनका दुर्ग रचना शक्ति विहीन हो जाए और श्री राम के सेना खातिर नगर पर अधिकार कईल सहज हो जाए। काल हम लुका के उनकर अस्त्र भंडार के भी देख ले रही। वो आज विध्वंस करैली। हम तो रावण के ही अंत कर देती, परंतु प्रभु की आज्ञा न रहे। माई, अब आप चिंता मत करिए। हमरा से आपके समाचार सुन के श्री राम लंका पर चढ़ाई कर दी है। वहां के साथे रीछ और वानर के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़ा शक्तिशाली राजा बाड़न। उनकर सेना लंका के चारों ओर से घेर ली ही। अब आप रावण के विनाश भइल ही समझी। अब जाए से पहले हम क्या अपन आशीर्वाद दी ही माई। बेटा, प्रभु तुह के बल, शील और गुण के भंडार बना देस। तू अजर होख, अमर होख और सदा श्री रघुनाथ के लाडला रह। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील
सा, बोला वचन जोरी कर कीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भयऊ में माता, अब कृतकृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। माई, श्री राम के लाडला होके की आशीष देके आप हमार जन्म जन्मांतर सुफल कर देली। कितना उदार हैं आप। माई, अब आप हमके आपन कोनो ऐसा निशानी दीही जैसे अपना प्रभु श्री राम के विश्वास हो जाए कि हम आपके दर्शन कैले बानी। हमरा लगे ए समय केवल चूड़ामणि बा, यह ले जा। एह के देखते उनके बहुत सारा याद आ जाई। इला हो सकेला कि केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हो, तब काहे कि ई तो आपके दोसर आभूषण के लेखा कहीं से गिरल भी मिल सकेला। तू बहुत बुद्धिमान बड़ा हनुमान। वहाँ के एगो और बात याद करवाई है जे केवल उनके और हमके ही पता बा। उनका से कही है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत कौवा के रूप धर के हमार पैर में चोंच मरले रहन, तो आप सरकंडा के एगो बाण एह तरह अभिमंत्रित करके ओकरा पीछे छोड़ ली कि वो तीनों लोग में भागत फिरलन, पर ऊ बाण से ना बच सकलन। और फिर ऊ जब आपके चरण में ही आके क्षमा मंगलन, तो आप उनके एक आंख से काना करके उनका छोड़ दिली। उनसे कही है कि जौन सीता खातिर आप एगो कौवा की धृष्टता सहन न कर सकी, आज उहे सीता राक्षसियन के बीच धरती और धूल में लौटा तारी। अब उनके प्रेम काहे कम हो गई। अब आवे में देरी कैली तो हमार मरल मुंह बिना देख पाई। ये लोग हमके टुकड़ा करके खा जाए है। माई, आपके श्री राम के सौगंध, आप अपन धीरज मत खोई। आपके कुछ हो गई तो श्री राम के इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाए। यदि हम उनके आपके सब बात बताए तो वहां के भावुक हो जी हैं। हम जब आवत रही तो वहां के कहले रही कि वैदेही से कहिया कि तोहार और हमार प्रेम के तत्व खाली हमार मन जानेला, और ऊ मन सदा तोहरे लगे रहेला। यही से हमरा प्रीत के रहस्य तू समझ सकबू। माई, एकरा बाद प्रभु के शिकायत कैल का उचित होई? ना हनुमान, ना ये उचित ना होई। बाकी दुखी व्यक्ति के उचित या अनुचित के भान नहीं के रहेला। तू उनसे इतना ही कही है कि आपन सेविका के मन से मत बिसारे। तू जा, तुहार यात्रा सुखद हो। तो के जाए बदे कहत भी हमार मन दुखी हो रहल बा। तोहरा होला से जैसे हमके समुद्र के अंदर एगो किनारा मिल गई रहे। तू जब चल जाइबा फिर से वही निराशा के अथाह समुंदर रह जाई। ना माई, आप आशा के पल्लू मत छोड़ी। हम वचन देत हई कि कुछ दिनों में आप सुनब कि श्री राम की सेना
लंका के घेर लेलस। देवी माई तुहार कथन सत्य करस। जा बेटा, हमरा तरफ से अपन प्रभु के चरण छुआ। जा। व्याकुल व्यथित उत चिंतित रघुवीर, दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर, दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर। तो के जाए बदे कहत भी हमार मन दुखी हो रहल बा। तोहरा होला से जैसे हमके समुद्र के अंदर एगो किनारा मिल गई रहे। तू जब चल जाइबा फिर से वही निराशा के अथाह समुंदर रह जाई। ना माई, आप आशा के पल्लू मत छोड़ी। हम वचन देत हई कि कुछ दिन में आप सुनब कि श्री राम की सेना लंका के घेर लेलस। देवी माई तुहार कथन सत्य करस। जा बेटा, हमरा तरफ से अपन प्रभु के चरण छुआ। जा। इत सीता व्याकुल व्यथित उत चिंतित रघुवीर, दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर, दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर। श्री राम प्रभु के जय होखे। प्रभु, गुप्तचर लोगों को शुभ समाचार देले बारन कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जे बानर दल दक्षिण दिशा में गईल रहे ऊ किष्किंधा लौट रहल बा। सुनली है कि रास्ता में ऊ लोग हमार पिता पितामह सबके प्रिय मधुबन नाम के सुंदर बाग के सब मधु पहरेदारन से छीन के पी लेहलन। ई यह बात के निशानी बा कि ऊ सब बानर दल बहुते प्रसन्न बारन। ऐसे ऊ जरूरे जानकी जी के खोज करे में सफल होके लौटल हुई हैं। भगवान करस तोहार कहल साच होके भाई। युवराज अंगद सभे वीर वानर के संगे पधार रहा हई। प्रभु, हमार अनुमान सत्य बा। निश्चय ही देवी सीता के पता लाग गइल बा। ना तो समय बीत गइला पर ई बानर हमरा डर के मारे यहाँ लौट के ना आइतन। यदि अइतन भी त इस प्रकार प्रसन्नता से किलकारी मारत ना आइतन।
श्री राम प्रभु के जय होखे। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त बानर भाई, हम आप सब लोगन के आवे से बहुत प्रसन्न भैली। आप सब लोग कुशल से तहाई ना? आप जो ना कार्य खातिर गल रहली, का कार्य सिद्ध हो गई? हे रघुनंदन, आप जकरा पर कृपा करेले उस सर्वदा कुशल रहेला, वह विजयी होला, ओकरे यश तीनों लोक में उजागर होला। से हे नाथ, आपके कृपा से हम लोगन के सब कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान अकेले ही जे साहस और पराक्रम दिखौलन, ओकर गौरव गाथा के वर्णन 1000 मुख से भी ना कल जा सके। उस 100 योजन के समुद्र लांघ के लंका पूरी तक होइलन और माई सीता के दर्शन करैलन। का तू सीता के दर्शन करैला? प्रभु, एकरा में हमार कोनो प्रभाव नहीं है। ये आपकी शक्ति के प्रताप है कि हम भगवती सीता के श्री चरण तक पहुंच सकली। हनुमान, हनुमान तो सीता तक पहुंचला? तू सचमुच सीता तक पहुंचला? वो कुशल से तो बाड़ी ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल बाड़ी। हम उनके दर्शन करके आयल बनी। हनुमान, हनुमान, हमार मन करा था कि जौना आंख से तू सीता के देख के आयल बड़ा, वो आंखिन के बीच बैठ के हम स्वयं वो छवि के दर्शन कर सके, पर इस संभव नहीं के। हनुमान, अब तू ही बतावा हमके कि हमार सीता कैसन बाड़ी, उनका दिन कैसे कटा था? वो कबो हमके याद करे लेकिन ना? आप पूछत है कि कबो याद भी करे लेकिन ना? भगवान ये पूछे कि का कौनो ऐसा क्षण बा जब वो आपके भुलात हुई है? प्रभु, वहां के तय जैसे अपने चारों ओरी राम नाम के घेरा बना के रख ले बानी, और वही घेरा में तो ऐसे रहेली जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहेला। आप जे धरती पर सूतेली, जे आकाश के नीचे रहेली, जे वायु से सांस लेवेली, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही हैं। उनके चारों ओरी श्री राम ना रहतन तो आज सीता माता जीवित न रहती। बड़ा भयंकर राक्षसनी सब निरंतर वहां के पहरा देली सब, और ये रावण के कहला पर वहां के डरावेली धमकावेली सब। जैसे जाड़ा के दिन में पाला पड़ला पर कमली सूख जाले, उसे ही सीता माता के शरीर निस्तेज हो गए बा। आपकी प्रतीक्षा करत करत वहां के निराशा होवे लागल कि शायद आपके ही पता ना चलल कि वहां के ले गइल बा और कहां ले गइल बा। ये सोच के वहां के प्राण त्यागे के निश्चय कर ले रही। हम वहां के बहुत सांत्वना देली और विश्वास दिलौली कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव के सेना लेके आई हैं और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई कर दी है और वहां के मुक्त करई हैं।
भगवान यदि माई के जीवित देखल चाहत है तो अब विलंब ना करे। ना सीते ना, अब हम कदापि विलंब ना करब। पवन पुत्र हनुमान के कृपा से हमके तोहार पता मिल गइल बा। अब हमके संसार के कोनो शक्ति रोक ना सकी। धीरज रखा सीता, हम आवत हैं, हम आवत हैं। हनुमान, वो हमरा खातिर कुछ संदेश देले बाड़ी, कुछ कहले बाड़ी हमरा खातिर। हाँ प्रभु, वहां के हाथ जोड़ के कहली कि हम जे भैया लक्ष्मण के अब शब्द कहले रही, ओकरा खातिर हम लक्ष्मण से माफी मांगत हैं और आपसे भी क्षमा मांगत है। हमारे इतना सब भूल के इतना दंड मत दी हमके। और फिर वहां के कहली कि दीन पर दया करना तो आपके स्वभाव है। ऐ समय हमसे अधिक दीन और के होई। फिर वहां के ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर देली और बतौली कि वहां के ये ब्याह के समय मिलल रहे। फिर वहां के आपके इंद्र के पुत्र जयंत के बाद याद दिला के कहली कि जब जयंत कौआ के रूप धर के आपन चोंच मार के हमार खून बहौले रहे, तो आप कुश के एगो तिनका के अभिमंत्रित करके एगो बाण के तरह ओकरा पर छोड़ले रही। तो उससे बचे खातिर वो तीनों लोक में उड़त रहल, परंतु आपके अमोद बाण से ओके कहीं शरण ना मिलल। अंत में वो स्वयं आपके शरण में आयल। आप ओकरा के एक आंख से काना करके ओकरा के क्षमा कर देली। माता कहली कि ये घटना केवल आपके और उनके पता बा। ये बतावे से आपके विश्वास हो जाए कि हम सचमुच माता से मिलके आयल बनी। हनुमान, हमके तोहरा पर पूरा भरोसा बा। जे तोहरा पर भरोसा ना करी वो मूर्ख बड़ा अभागा होई। प्रभु, जयंत के कहानी सुना के माता रोवत रोवत इतने कहली
कि हमरा प्रति यदि एगो कौआ के धृष्टता आप सहन ना कर सकली तो आज हमरा पर जे अत्याचार हो रहल बा वो आप कैसे सहन करत हई? ना, सहन नहीं के होत। हम सचमुच सहन ना कर सके। हम तो के कैसे बताएं कि हमरा हृदय पर का बीत रहल बा। महाराज सुग्रीव, हम लोगन के आज ही अपन सेना के प्रमुख अधिकारी लोग और सेना नायक लोगन के सभा बुला के लंका के ओरी कूच करे के निर्णय कर लेवे के चाहिए। दे आज्ञा प्रभु। जामोन, अंगद, आज रात के ही सभा आयोजित कल जाए। जय आज्ञा महाराज। हनुमान, आज तो बड़ा महान कार्य के लिए बड़ा। पृथ्वी पर केहू दोसर ऐसन करे के बात सोच भी ना सके। वो विशाल महासागर के लांघल केवल गरुड़, वायु और तोहरा सिवाय और केहू खातिर संभव नहीं है। तू वहां जाके रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में हमरा सीता से मिलके हमके उनकर संदेश और ई जे चूड़ामणि ले आके देला, हमके ऐसा लगा था मानो तू हमके सीता से ही मिलवा देला। हनुमान, यदि तू सीता की खोज के हमके ई अवसर ना दिलाता कि जौन पापी रघुकुल के आन पर हाथ डलले बा ओके उचित दंड देके सीता के मुक्त कराई, तो हम न केवल अयोध्यावासी बल्कि अपन पूर्वज के भी मुंह दिखावे के योग्य ना रहती। आज तू रघुवंश, हमार और लक्ष्मण के धर्म और हमार जान के रक्षा के मुख्य साधन बन गई बाड़ा। आज तुम हमार प्रिय काम के लिए बाड़ा। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तोहरा समान हमार उपकारी नहीं खे। हनुमान, तोहार ए उपकार के बदला चुकावल हमरा खातिर संभव नहीं खे। हम तो आज जन्म जन्म खातिर तोहार ऋणी हो गई पुत्र, तोहार ऋणी हो गई। प्रभु, प्रभु, हे हमार प्रभु, उठा हनुमान, हमके चरण में रहे थे प्रभु। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप का देख रहल हैं?
कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जार सकै खलु तू। प्रभु, जखरा पर आपकी कृपा हो जाए ओकरा खातिर संसार में कौनो काम कठिन ना रहे, ओकरा खातिर असंभव भी संभव हो जाला। ओकरा बाद अगर आप ऋण चुकावे की बात करत है तो प्रभु कृपा करके हमके आपन निश्चल भक्ति देती ही। एवमस्तु। प्रभु, जखरा पर आपकी कृपा हो जाए ओकरा खातिर संसार में कौनो काम कठिन ना रहे, ओकरा खातिर असंभव भी संभव हो जाला। ओकरा बाद अगर आप ऋण चुकावे की बात करत है तो प्रभु कृपा करके हमके आपन निश्चल भक्ति देती ही। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। प्रभु, हम लोगन के पास बहुत कम समय बा। रावण माई सीता के खाली 1 महीना के समय दिहले बा। हालांकि नल कुबेर के श्राप के चलते वो जबरदस्ती देवी सीता के सतीत्व के भंग ना कर सकी। बाकी वो क्रूर रावण 1 महीना के बाद देवी सीता के हत्या जरूर कर सकेला। इससे थोड़का भी देरी करे से हम लोग के सारा अभियान विफल हो जाई। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमान लोगन में श्रेष्ठ हैं और सगरे शास्त्र के जानकार हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपके ऐसा नैसन दिव्य अस्त्र पर अधिकार है ये संसार में और केकरो पास नहीं है। हमके तीनों लोक में केहू ऐसन दिखाई ना देत बा जे आपके धनुष धारण करे पर आपके सामने ठहर सके। हे रघुनाथ, हम लोगन के विचार ये है कि हमार सेना के सेना नायक प्रभु आप ही हो। कब हम सब आपके मंत्री के लेखा आपके सहायक बन के आपके ध्वजा के छाया में युद्ध करब। महाराज सुग्रीव, यदि ऐसन वीर योद्धा हमारा साथ रही हैं तो हम साच कहते हैं जल्दी रावण और ओकर राक्षसी सेना के नाश कर दे। एगो सेनापति के शत्रु पर आक्रमण करे से पहले ओकर बल और ओकर सुरक्षा पद्धति के पूरा ज्ञान होके के चाहिए। ऐसे हे हनुमान, रावण के सेना की संख्या, नगर द्वार के दुर्गम बनावे के साधन, लंका के रक्षा के उपाय, जिस सब कुछ तू आपन आंख से देखले बाड़ा, उस सब बात की ए सभा में वर्णन करा।
प्रभु, लंका के दुर्ग होकर रक्षा के साधन और जह तरह सेना के द्वारा सुरक्षित है, वो सब हम आपके बतावत हैं। लंका में 4 गो बड़ा द्वार है। उनकर मजबूत केवाड़ी में बड़का बड़का सांकल बा। उनका ऊपर विशाल और प्रबल गरम यंत्र रखल बा, जेकरा द्वारा आक्रमण करे वाला सेना पर वो बड़का बड़का पत्थर फेंकेले। वहां विस्फोटक अस्त्र के भी संग्रह रहेला। नगर के चारों ओरी सेना के एगो पर कोटा बा, जी भेद देवा। ओकरा चारों ओरी भयानक और गहरा ठंडा पानी के खाई बा, जेकरा में मगरमच्छ आदि जानवर भरल बड़न। वो खाई के पार करे खातिर चारों मुख्य द्वार के सामने 4 संक्रम भरल बा, जे शत्रु के आवे पर यंत्र द्वारा पानी से उठा दिया जाला। ओकरा चारों ओरी प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावट बा। 4 तरह के दुर्ग है और कई तरह के व्यूह रचना है, जेकर निरीक्षण रावण स्वयं करत रहेला। बाकी प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से हम लंका के बहुत हानि पहुंचोली। उनके संक्रम के तोड़ दिले हैं और खाई के पाट दिले हैं, जैसे हमार सेना के लंकापुरी में प्रवेश करे में सुविधा हो। हे राघव, हम उनकर बहुत सा अस्त्र शस्त्र के संग्रहालय के विध्वंस कर देले हैं। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान करे की आज्ञा दी। हनुमंत, रावण के नगरी में जे साहस और पराक्रम तू दिखैले बड़ा, उ कबो देवता लोक से भी संभव न रहे। हम तोहरा से सहमत हई कि अब सेना के प्रस्थान कर देवे के चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप लोगन के सहमति से सेना नायक के कार्यभार संभालत हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाई, ओह विजय मुहूर्त में हमार सेना की यात्रा आरंभ हुई। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानर के लेके सेनापति नील रास्ता दिखावे खातिर रही है। नील, तू सेना के ऐसा रास्ता से ले चला जेमे फल फूल की अधिकता होके, शीतल जल और मधु की सुविधा होके। तुहार दल के दुष्ट राक्षसन से सावधान रह के हुई, जैसे वो हमार रास्ता के शीतल जल और फलन के वो विष आदि से दूषित न कर दे। आगे चलत समय शत्रु के गुप्तचर से सावधान रहल तुहार मुख्य कर्तव्य हुई। कहीं ऐसा ना होखे कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हमरा पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील के सहायता खातिर महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चली है। सेनापति कश्यप सेना के दाया भाग में रह के सेना के रक्षा करत चली है। परम वेगवान और परम वीर गंधमादन सेना के बाया भाग में चली है। हम लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के संगे सेना के बीच में रहा और उनमें से सेना के संचालन हुई।
रणबांकुर वीर लोग, सैनिक जब युद्ध के ओरी पहला कदम बढ़ावेला तो ऊ संसार के सब मोह ममता त्याग के आगे बढ़ेला। ओ समय ओकर सारा रिश्ता नाता पीछे रह जाला, यहां तक कि जीवन के मोह भी ओकरा साथे ना चले। वो मोह माया के सगरे बंधन तोड़ के एगो योगी के लेखा खाली एक ही लक्ष्य पर अपन दृष्टि टिका के आगे बढ़ेला। सैनिक के युद्ध में एक ही लक्ष्य होखेला, विजय। हमार लक्ष्य भी विजय ही है। बाकी कोनो एक प्राणी या रावण नाम के एगो शत्रु पर ना, बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय, अनीति पर नीति के विजय, अन्याय पर न्याय के विजय और झूठ पर सच के विजय। यह विजय हमार लक्ष्य है और वही लक्ष्य की ओर हमके आगे बढ़े के बाद युद्ध में जीते खातिर दूगो बात बहुत जरूरी है, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। ऐसे मन में उत्साह रखा और हृदय में ये विश्वास रखा कि प्रभु हमेशा धर्म और सत्य के साथ देवेलन, तब तो के कोनो शक्ति न हरा सकी। सेनापति नील, तू मार्ग निर्धारित करने वाला पहला दल के लेके आगे बढ़ा। बाकी यह बात से सावधान रहिया कि आगे बढ़त सेना कोनो गांव, नगर या जनपद के नजदीक से ना जाए, ताकि नागरिकन के कोनो प्रकार का सुविधा ना होके। मार्ग में केहू उत्पात ना मचाई, केहू अनुशासन ना भंग करी। आप निश्चिंत रहें प्रभु, आपकी आज्ञा के पालन हुई। अब चले के आदेश दी। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
रक्षाम का, मंत्रवयं रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सागर तट पर आ गए सैन्य सहित श्री राम। कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके पहला दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम कर रहा था। हम लोगन समुद्र तट पर पहुंच के चिंतित हो गए रहे कि यह अगाध सागर के कैसे पार कल जाई। ओह समय तक पवन पुत्र हनुमान हमार समस्या के समाधान कर दिए रहन। बाकी अब प्रश्न यह कि इतना बड़ा बानर सेना के लेके यह विशाल सागर के कैसे लांघल जाई। हाँ, यदि एकरा लांघे के प्रबंध कइल जाए तो हमार सैनिकन के द्वारा लंका के सगरे सैनिकन के विनाश भइल ही समझी। एकरा खातिर गहरा सोच विचार की आवश्यकता हो। कबले सेनापतियन से कहीं कि आपन आपन पड़ाव डाल देस। सभे सेनापति सावधान रह के सेना के चारों ओर पहरा के प्रबंध करें, जिससे राक्षसन के द्वारा कोनो गुप्त आक्रमण के आशंका न रहे। जे आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा के पालन कइल जाए। जे आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर सभे नदी के स्वामी बाबा, ऐसे इनका में सगरे तीरथ के वास है। चला सागर देवता के चरण स्पर्श कर जाए। चली भैया। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम। अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जय। भैया, क्षितिज के ओ पार कहीं भाभी बैठल आपके राह निहारत हुई हैं। यदि ये समय उनका केहू बता सकी कि हम लोगन सेना लेके समुद्र के किनारा तक आ चुकल हैं, तो उनकर मिटत टूटत आस में फिर से प्राण आ जाई। हाँ लक्ष्मण, यदि ए समय केहू उनका के ई बता सकत कि समुद्र के दूसर तट पर ठार हमार हृदय उनका के पुकार रहल बा। बाकी ये सब उनका के बताई कि बीच बताई जैसे समुद्र और आकाश मिलके दृष्टि का रास्ता भी रोक ले बाड़न। सीता, धीरज रखा।
यदि जरूरत पड़ल तो तोहरा तक पहुंचे के खातिर समुद्र के हम सुखा के ओमे से भी रास्ता बना ले। बाकी हम पहुंचब अवश्य, हमार विश्वास रखिया। माई, आज बड़ा ही शुभ शकुन हो रहल बा। हमार बाया अंग फड़क रहल बा। अनजाने ही खुशी के लहर जैसे उमड़ रहल बा मन में। तबे बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। आज पहला बार तोहार बोली में ऐसन उल्लास और मुंह पर चमक दिखाई दे रहल बा। हाँ माई, सुतत सुतत ही लागल जैसे हमार बाया हाथ हमार स्वामी के हाथ तक पहुंच गई। बेटी, अब तोहार स्वामी श्री राम के हाथ एह नरक से तोहार उद्धार करे खातिर उठ गयल हा। जरूरे ऊ विराट बानर तोहार सनेसा तोहार स्वामी के सुना देहले बा। उनकर पैर लंका के ओरी तोहार उद्धार करे खातिर बढ़ चुकल बा। यह अर्थ बा तोहार मन में उमड़त आनंद और ई शुभ शकुन के। सच्चो? हाँ। माई, आज बड़ा ही शुभ शकुन हो रहल बा। हमार बाया अंग फड़क रहल बा। अनजाने ही खुशी के लहर जैसे उमड़ रहल बा मन में। तबे बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। आज पहला बार तोहार बोली में ऐसन उल्लास और मुंह पर चमक दिखाई दे रहल बा। हाँ माई, सुतत सुतत ही लागल जैसे हमार बाया हाथ हमार स्वामी के हाथ तक पहुंच गई। बेटी, अब तोहार स्वामी श्री राम के हाथ एह नरक से तोहार उद्धार करे खातिर उठ गयल हा। जरूरे ऊ विराट बानर तोहार सनेसा तोहार स्वामी के सुना देहले बा। उनकर पैर लंका के ओरी तोहार उद्धार करे खातिर बढ़ चुकल बा। यह अर्थ बा तोहार मन में उमड़त आनंद और ई शुभ शकुन के। सच्चो? हाँ। अचानक बड़ा अशुभ शकुन हो रहल बा नाथ। होखे वाला भय के आशंका से हमार मन कांप उठेला। अपशकुन, हमरा से पूछला बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देवे वाला बात ना है महाराज। हम जे कुछ कह रहल हई वो सपना ना, साच अनुभव के आधार पर कह रहल हई। हमके बहुत डर लागता स्वामी। स्त्री स्वभाव से ही डरपोक हो बेली। वैसन डरपोक हम नहीं की महाराज। हम त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश के पटरानी हैं। हमके केकरो भय नहीं खे बानाथ। हाँ, भय और आशंका बा तक खाली अनीति और अधर्म से। आपके भी जरूर कुछ तो अनुभव हो रहा होई। हमके कुछ ऐसा अनुभव नहीं खे हो रहा बा महारानी। रावण के पास आवे में भय के भी भय लागत हुई। ना महाराज, हर प्राणी के अंतरात्मा ओकरा जरूर चेतावनी देला। हाँ, वो दूसर बात है कि आपन अहंकार और जय जयकार में ओकरा वो आवाज सुनाई ना देला। स्वामी, आप जरा अपना अंदर झांक के देखी कि जब से आप सीता के लंका में लेके आयल हैं, का आपके मन पहले की तरह शांत बा? का आपके ये नइखे दिखाई दे कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहल बा? का मंगल हो रहल बा? हम पूजा करे बैठीला, बाकी ध्यान नइखे लागेला। यज्ञ हवन के शुद्ध अग्नि में से दिव्य गंध के जगह पर दुर्गंध आवे लागेला। धुआं में कारिक भरल मलिनता छायल रहेले। वेद पाठ करे बैठीला, बाकी वेद मंत्र भुला जाइला। तहना अंग फड़क के अशुभ संकेत देवेला नाथ। तुहार कमजोर मन के आशंका के का उपाय हो सकेला? उपाय एक के गोबा प्राणेश। सीता के आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दी ही। रानी, अब पता चल गई तुहार असली मंगल की आशंका के कारण सीता से सौतिया डाह। ना, सीता हमार सौत नहीं की। बाकी होखी, अवश्य होखी।
और ओह दिन से तुहार पटरानी पद छीना जाई। यही अमंगल की आशंका से अधीर रहेलु तू। मंगल होखे या मंगल, अब सीता बची त लंका में और मरी तलंका में। क्या बात बा? काहे खातिर ये हल्ला बा? त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराज के जय होखे। गुप्तचर समाचार लेके आइल बा महाराज। का समाचार लैले बाड़न? महाराज, समाचार बा सीता के पति राम आपन भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव के बहुत बड़ा वानर सेना के साथे सागर के ओह पार आ गइल बाड़न। और कुछ? जी ना महाराज। अच्छा बात बा, जा। आप सुन लेहली महाराज, वो अपन सेना लेके लंका के ओह पार तक पहुंच गइल बाड़न। रानी मंदोदरी, ओह पार और एह पार में आकाश पाताल के अंतर बा। स्वामी, उनकर एगो दूत लंका में आ गइल, पूरा राज्य में हाहाकार मचा गइल। जरा सोची स्वामी, विचार से, विवेक से, नीति अनीति के बारे में सोच विचार करी नाथ। सोच विचार के काम मंत्रियन के संगे कइल जाला। बुद्धिमान, विचारवान, नीति निपुण मंत्री और महाभट्ट योद्धा लोग के कमी नहीं खे लंकेश्वर के राज दरबार में। जे कुछ सोच विचार हुई राज दरबार में हुई। बारंबार सचेत अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत। हर पल सीता सोचती कब आवे श्री राम, असुर दुरात्मा को मिले करनी को परिणाम, कब आवे श्री राम। सीते, बेटी बेटी, पूरा नगर में चर्चा हो रहल बा। का चर्चा हो रहल बा? के राम की सेना समुद्र के ओह किनारा तक आ गइल ह। गुप्तचर ये समाचार लइले बाड़न। सच माई, सच माई, तो हमार नाथ देवर जी आ रहल बाड़न, सच्चो आ रहल बाड़न। हाँ, हमार सपना के सच होवे के समय आ गइल बा। हे अम्बे, हे गौरी माई, तू ही हमार सपना सत्य कइले रहो, तू ही हमार सपना सत्य करबो। एकरा सपना मत कहा सीता, ई साक्षात सत्य है। सुन के लंकेश भी चिंता में पड़ गए हुए हैं। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श्व, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप लोग सुन ही चुकल होखब। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा के वानर सेना के संगे सागर के ओह पार पहुंच गए बाड़न। गुप्तचरण के कहना बा कि ऊ लंका पर चढ़ाई करे के तैयारी में बाड़न। ई समाचार लंका में आग के तरह फैल चुकल बा। प्रजा थोड़िका चिंतित हो रहल बा कि युद्ध लंका के द्वारे तक आ पहुंचल बा। पूज्य माल्यवान जी, आपके भी डर लग रहल बा का? शांत युवराज, माल्यवान हमार बड़ा बाड़न, बुद्धिमान बाड़न, हम उनसे सहमत ना हई। बाकी हमके उनकर राय के आदर करे के चाहिए। सभासद, जब भी कोनो विकट समस्या उपस्थित भइल ह, तब हम आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोनो कदम उठौले हई। ओ दिन सभा में बांध के लाइल गइल वानर हनुमान के वध के विचार भी विभीषण के राय ना होवे के कारण हम त्याग दिहली। उहे त भूल कर दिली।
वही दिन उ ढीठ बानर के खत्म कर देती तो आज ही समस्या ही सामने ना आई, ना वो जियत वापस जाई, ना वो लोगन के यहाँ के पता चली। अब अहियो कौन सा समस्या जटिल हो गई। समुद्र के ओह पार आ जाए के अर्थ ही ना कि वो 100 योजन मतलब 400 कोस के विशाल दुर्गम समुद्र के लांग के सेना के संगे लंका आ जाइए। सेनापति अकम्पन, कम से कम आप तो ऐसा बात मुंह से मत निकाली। आप स्वयं अपन आंख से देख चुकल है कि राम के पराक्रम कैसन रहल। सागरे जल स्थान से खाली आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भाग के अपन जान बचा सकल रही। महाराज, हमके ई भी न भुलाए के चाहिए कि शत्रु के एगो दूत हनुमान समुद्र लांग के लंका तक पहुंच गए रहे। मतलब हमार लंका नगरी अब दुर्गम न रहल। वो अकेला वानर सगरे लंका के आग लगा दे ले रहल और हमार बड़का बड़का शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखत रह गए। एक अर्थ ई है महाराज कि हमार सुरक्षा की दीवार भी अब अटूट न रहल। तो तू ही राय दा विभीषण, हमके का करे के चाहिए? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र। विभीषण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, हमार राय यह है कि राम के संगे शत्रुता हम लोग स्वयं मोल ले रहे। एक बार भी वो पहला बार नहीं खे कैलन। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ही वहां जाके छेड़छाड़ कैली। खरदूषण बिना विचरले अपन अहंकार के मद में उनका से शत्रुता के व्यवहार कैलन। ओकरा पर सबसे बढ़ के अनीतिपूर्ण काम कैली आप। उनकर पत्नी के हरण करके, उनकर मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हम लोगन तब भूल कहले ही हैं और हम लोग के अपन भूल के सुधार करके देवी सीता के आदर सहित उनकर पति के पास पहुंचा देवे के चाहिए। पिताजी, हमार गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में इस छोटका काका विभीषण सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापेलन। हम लोग राक्षस कुल के ना हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एगो बाण के डर से भागल मारीच मामा के तरह भगवा वस्त्र धारण करके कौनो ऋषि के आश्रम में धूनी का है ना रमावतानी, कहीं लंका में कौना लालच में रहतानी। तात मेघनाद, एह तरह अहंकार भरल बेकार के बात कइल अपन बड़कन से अशिष्टता बरतल तो के शोभा नहीं खे देत। तू वही अनुभवहीन लइका बाड़ा। लइका है देवता लोक के घमंड के चूर करे वाला बड़का बड़का शूरवीर दैत्य नाग के कुल के शोक मग्न करे वाला ऐरावत हाथी के दांत उखाड़ के देवराज इंद्र के आकाश से पछाड़ के धरती पर पटके वाला इंद्रजीत एगो अनुभवहीन बालक बा। हाँ? पिताजी, वन में भटके वाला दूगो मानव, उनका संगे कुछ वानर, आप उनका से डरात काहे हैं? है शब्द तर रावण के शब्द कोश में है ये नहीं खे, और नर और वानर तो हमार कुछ बिगाड़ ही ना सकेले। महाराज दशानन, हम आपके पिता के समान आदर करीले। आप खाली राजा ना हैं, हमार बड़ा भाई भी है, जिनका आप साधारण वनवासी नर कह के उपेक्षा कर रहल हैं। उनकर वीरता के गाथा मत भूली। परम वीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत के सबसे महाबली बाली, ये सब उनकर बाण के निशाना बनके यमलोक से धार गए। जौना वानर के आप मजाक उड़ा रहल हैं, ओकर करनी के चिन्ह लंका के कोना कोना में जर के भस्म भइल अट्टालिका, लपट से झुलसल लंका के महल और आग में गल के गिरल सोना के खंबा के रूप में दिखाई दे रहल बा।
हे तात, हम अपन सगरे विश्रवा वंश के हित के ही बात कर रहे हैं। हित के बात कर रहा हैं या कायरता के पाठ पढ़ा रहा हैं? हम धर्म और नीति के मार्ग प्रशस्त कर रहा हैं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देके पथ भ्रष्ट करे वाला चाटुकार मंत्री गण से सावधान कल चाहत है। सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलही भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। जौना राजा के ऐसन मंत्री गुरु और वैद्य होखेले जे ओकर अप्रसन्नता से डरा के और निजी लाभ के आशा में ओकर हित के सांच बात ना कहेले और ओकरा प्रसन्न रखे खातिर खाली मीठा मीठा बात करेलन, ओह राजा के राज्य, ओकर शरीर, ओकर धर्म तीनों के जल्दी नाश हो जाला। महाराज लंकेश, हमार आदरणीय भाई, कबो कबो काम और क्रोध के उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य के कुमार की ओर खींच ले जाला। बाकी आपन भूल के ज्ञान होखत ही सुधार कर लेवे में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होके एगो पराया नारी के यम पाश की तरह आपन गला में बांध के ले आयल है। महाराज, वो राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बा। विभीषण, तोहरा अलावा कौनो और ऐसन बात कहले होखत त यही क्षण ओकरा जान से हाथ धोवे के पड़त। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में एह तरह के क्रोध शोभा नइखे देत। हे वेद वेदता, थोड़ी का विवेक से काम ली ही। जोना पराया नारी के ओकर इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण कैल जाए, ऐसन नारी विष बुझल पैना कटार के समान हो खेली। ऐसे हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया कि सीता के सम्मान के संगे उनका पति के पास पहुंचा दी ही। ऐसे आपके मान घटी ना, बाकी तीनों लोक में सुयश फैली। मान बढ़ी ना, तीनों लोग हमरा के कायर कही। जहुआ वीर पुरुषन के सभा हुई, उहुआ उ सब हमार हंसी उड़ई है। वीर पुरुष एक बार 6 कदम उठा ले बेलन, ओकरा से पीछे हटे पर वीरता के धब्बा लगेला। बाकी नीति नीति शक्तिहीन पुरुषन के बनावल एगो ऐसन जाल है जेमे वीर पुरुष कबो ना फंसेलन। नीति शक्ति के सेविका हो खेली, जे शक्तिशाली करेलन उहे नीति है, उहे धर्म हो जाला। ना भैया ना, यह अधर्म है और अधर्म कबो धर्म के जगह ना ले सकेला। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म के ना मिटा सकेला। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, ओकरा संगे दैवी विधान की शक्ति है। खाली आपके यह अधर्म कार्य से सगरे कुल के विनाश हो जाई। हम अपन कुल के कल्याण खातिर आपके चरणन में गिर के प्रार्थना करते हैं। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचौलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही आपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा कुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। भैया हमके गलत मत समझी, आप हमरा खातिर पिता के समान हैं। हम निष्कपट और निश्चल भाव से सदा आपके भला ही चाहेंगे, हमेशा आपके कल्याण की कामना कैले हैं। यही भाव से हम फिर आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करत हैं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी बाड़न, उनका से बैर मत ली ही। हट कुल कलंक, जा हमार नजर से दूर हो जा। जा, लंका में तोहार कौनो जगह नहीं के। जा।
हमरा पर हंसे वालन हमके तू लोगन पर दया आवेला। हम तू लोगन के माथा पर मंडरात काल के देख रहल है। शास्त्र में लिखल बा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपन विनाश की ओर जात प्राणी के यदि भगवान भी कल्याण के बाद समझावे आवेले तो अपन अहंकार के मद में फंसल ओ अंधा प्राणी के भगवान भी पागल दिखाई देवेले और वो अपन दुर्बुद्धि के ही सर्वश्रेष्ठ मान के आप लोगन के लेखा हसत हसत अपन विनाश के गर्त में डूबत चल जाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।